कोलकाता की सीबीआई की टीम पीड़िता के परिजनों को इंसाफ कब तक दिला पाती है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिकरू कांड से जुड़ी एक और खबर बड़ी खबर है, जहां पर एक दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के गुर्गों से जुड़ी खबर। विकास दुबे और गुर्गों के लाइसेंस को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। असला विभाग से 200 फाइलें और सस्त लाइसेंस की फाइलें गायब हुई। विकास दुबे और गुर्गों के लाइसेंस को लेकर बड़ा खुलासा। असला विभाग से 200 फाइलें गायब, सस्त लाइसेंस की 200 फाइलें गायब। फाइलें गायब होने से विभाग में मचा हड़कंप। तत्कालीन सहायक सस्त लिपिक विजय रावत पर एफआईआर दर्ज। 3 शहर 3 खबर में बड़ी खबर कानपुर से, जहां कलेक्ट्रेट के शस्त्रागार से गायब हुई 200 शस्त्र लाइसेंस की फाइलें। अभी भी सिस्टम है तगड़ा छेद। असलाओं की फाइल गायब होना बड़ी बात। 200 फाइल गुम होने की एफआईआर दर्ज। बिरगू कांड से जुड़ी अपराधियों से जुड़ी हैं ये फाइलें। विकास दुबे और गुर्गों के लाइसेंस को लेकर बड़ा खुलासा। असला विभाग से गायब हुई 200 फाइलें। तीन शहर 3 खबर में कानपुर से यह बड़ी खबर, जहां तत्कालीन सहायक शस्त्र लिपिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि चर्चित बिकरू कांड के मुख्य सरगना विकास दुबे समेत गुर्गों के शस्त्र लाइसेंस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर असला विभाग से विकास दुबे समेत 200 लोगों के शस्त्र की लाइसेंस की फाइलें गायब होने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह सभी शस्त्र लाइसेंस की फाइलें असला विभाग से गायब हुई हैं, जिसके बाद जांच के लिए दोषी पाए गए तत्कालीन सहायक शस्त्र लिपिक विजय रावत पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे समेत उसके गुर्गों ने शस्त्र लाइसेंस बनवाए थे, जहां बीते दिनों हुई इस चर्चित कांड के बाद प्रशासन द्वारा गांव के एक शस्त्र लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निरस्त किया गया था। जहां जांच में पता चला है कि विकास दुबे ने वर्ष 1997 में अपना पहला लाइसेंस बनवाया था। जब इसकी जानकारी असला विभाग से करानी चाहिए तो मालूम चला कि उसकी फाइल गायब हो गई है, जिसके बाद अन्य विकास से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी की गई तो मालूम हुआ कि शस्त्र लाइसेंस की करीब 200 फाइलें गायब हो चुकी हैं। प्रशासन की जांच में दोषी पाए गए विजय पर कलेक्ट्रेट में क्लर्क वैभव अवस्थी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। खास बात यह है कि इस तरीके से 200 शस्त्र लाइसेंस की फाइलें गायब होना, वो भी विकास दुबे जैसे लोगों की गायब हो जाना, बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि असला विभाग में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई। आपको बता दें कि तत्कालीन सहायक लिपिक विजय रावत पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। असला विभाग से 200 फाइल गायब होना एक बड़ा संगीन मामला है और इसमें ज्यादातर फाइलें आपको बता एक बड़ा सवाल कि ये फाइलें गायब हुई या गायब की गई। बिकरू कांड से जुड़े आरोपियों की फाइल गायब होना एक बड़ा सवाल। 200 फाइल गायब होना, आखिर किसकी मिली भगत? दुर्दांत अपराधी विकास दुबे और उसके गुर्गों की फाइल हुई गायब। तीन शहर 3 खबर में ये बड़ी खबर कानपुर से, जहां शस्त्र लाइसेंस की 200 फाइलें गायब। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नितिन, क्या कुछ जानकारी है? 200 फाइल गायब हुई हैं, एक बड़ा मामला है, क्या कुछ सामने आ रहा है? आपको बता दें कि विकास दुबे और उसके गुर्गों के साथ जो असलहे कराए गए थे, शस्त्र लाइसेंस कराए गए थे, वो शस्त्र लाइसेंसों की फाइलें जो हैं वो असला बाबू, विजय रावत
पुलिस का कहना है कि विजय रावत ने ही गायब करी है। वहीं कल विजय रावत के खिलाफ पूर्व असला बाबू विजय रावत के खिलाफ वैभव अवस्थी जो प्रेजेंट में जो असला बाबू हैं, उन्होंने कानपुर की कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है। वहीं आपको बताते हैं कि दुर्दांत अपराधी को पुलिस ने, विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। और वहीं जब जांच की गई, एसआईटी ने जो जांच करी, जांच में ये पता चला कि जो शस्त्र लाइसेंस थे विकास दुबे के, उनसे भी पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिससे कई पुलिसकर्मी 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वहीं जो है आज जब जांच सामने आई तो पता चला कि विकास दुबे और उसके साथी जितने भी थे, उनकी असलाह की फाइलें जो हैं वो गायब थी। आपको एक बात और ही बताना चाहेंगे कि कुछ साल पहले भी इस अवैध असलहे का कारोबार कर रहे जो शस्त्र लाइसेंस के धारक जो दुकानदार थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। वहीं जो टोटल 200 फाइलें गायब हुई हैं, उनमें सारी फाइलें जो है विकास दुबे की नहीं है। कुछ लाइसेंस जो पुलिस के बिना वेरिफिकेशन और डीएम के गलत मतलब नकली हस्ताक्षर में फाइलें करी गई थी, उसकी भी जांच चल रही है। उसके लिए भी एक अलग से टीम बनाई गई थी। जो फर्जी तरह के असलहे कराए गए थे, शस्त्र लाइसेंस कराए गए थे, उनके खिलाफ भी, कई लोगों के खिलाफ भी, लाइसेंस धारकों के खिलाफ भी मुकदमे लिखे गए और कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर विजय रावत जो है पूर्व असला बाबू वो घेरे में आए थे। नितिन, क्या आप समझते हैं कि ये जो फाइलें गायब हुई हैं, ये एक योजनाबद्ध तरीके से गायब की गई हैं, एक षड्यंत्र के तहत गायब की गई हैं? जी, अभी जो एफआईआर कराई गई है, वो एफआईआर को तो देखते हुए यही लगता है कि जो भी घटना हुई है, जो भी फाइलें असला बाबू के यहाँ से गायब हुई हैं, वो सारी जो फाइलें हैं वो षड्यंत्रबद्ध तरीके से ही गायब हुई हैं। क्योंकि जो इसमें मुख्य आरोपी हैं पूर्व असला बाबू विजय कुमार रावत, उनके खिलाफ जो है लिखित तहरीर दी गई है थाने में, और ये भी कहा गया है कि उनको गिरफ्तार करके इनसे सख्ती से पूछताछ की जाए। वहीं डीआईजी ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कानूनी कार्रवाई और असला बाबू के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो उसके आदेश दे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितिन। हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित हमें बता रहे थे इस खबर के बारे में ज़्यादा जानकारी कि किस तरह से ये फाइलें गायब हुई हैं और एक षड्यंत्र है।